नमस्कार किसान भाइयों, हमारे YouTube चैनल गणेशा डेयरी फार्म में आप लोगों का आज फिर से स्वागत है। मैं सुनंदा चौधरी आपका वेलकम करती हूँ मेरे YouTube चैनल पे। आज फिर एक छोटी सी वीडियो के साथ आप लोगों के बीच में उपस्थित हुए हैं। तो जैसा कि आज मैं वीडियो में आप लोगों को जो है हमारे डेयरी फार्म में हम लोग अभी जब ठंड स्टार्ट हुई है तो क्या खिला रहे हैं, फीड में क्या चेंजेस हुआ है, ये सारी चीजें बताऊंगी और ये चेंजेस क्यों किया है ये सब मैं आज वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी। तो अभी जैसा कि शाम का समय हो चुका है, मिल्किंग वगैरह सब कंप्लीट हो चुका है। अभी शाम को जाते जाते जो है इनको सूखा चारा दिया जाता है। जैसे कि जो आसपास हमारे यहाँ अभी चारा अवेलेबल है, तो हम अभी जब तक बरसिंग स्टार्ट नहीं होता तब तक हम इनको जो है चारा देते हैं। तो अभी ये चारा खा रही है, फीड वगैरह सारी चीज देकर इनको कंप्लीट कर दिया गया है। और साथ ही पानी तो इनके सामने 24 घंटे रहता ही है, क्योंकि जब इच्छा पड़ती है तब पी लेती है। और अभी फीड में जैसे ठंड स्टार्ट हो गई है, अब दूध सभी का कम हुआ है, सभी डेयरी फार्मरों का। तो हमारे फार्म पर भी कम हुआ था, पर वापस दूध बढ़ गया है। उसका रीजन ये है कि समय से पहले ही जो है हमने पशुओं पर ध्यान दिया, क्योंकि हमें पता है कि अब मौसम चेंज हुआ है, मौसम का परिवर्तन हुआ तो दूध कम होगा। तो उससे पहले ही जो है गुड़ वगैरह स्टार्ट कर दिया, क्योंकि मौसम में नमी स्टार्ट हो गई, मौसम में ठंडक है तो पशुओं को भी ठंड लगती है। तो इस वजह से जो प्रेग्नेंट नहीं है उन पशुओं को गुड़ स्टार्ट कर दिया है। और साथ ही जो है बाजरा पकाकर खिलाना स्टार्ट कर दिया है। जैसे कि टिवाना फीड खिला रहे हैं तो उसके साथ हमने जैसे थोड़ी सी फीड जो है टिवाना की कम करी और उसमें हमने जो है बाजरा ऐड कर लिया है और साथ में कपास की खली ऐड कर ली है। रीजन ये है ये दोनों चीज ऐड करने का, क्योंकि ठंडा मौसम हुआ है तो दूध इससे टूटेगा नहीं। तो जो प्रेग्नेंट नहीं है उन पशुओं को पका हुआ बाजरा, उसमें हम गुड़ और सरसों का तेल ये चीजें ऐड करके और पकाकर खिला रहे हैं दोनों समय। अब दे कितना रहे हैं, जैसे कि भैंसों पे कई किसान भाई कमेंट करते हैं, तो भैंसों को ये चीजें यदि आप खिलाते हैं तो इससे बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। जैसे गायों के लिए तो ट्रांजेक्शन फीड होती है, पर जो भैंसे होती है इनको यदि हम बाजरा वगैरह पकाकर खिलाते हैं, यदि आपके पास सानी भैंसे हैं तो उससे बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। और हो सके तो इसमें आप जो है कपास के बीजे होते हैं, कपासिया जिसे कहते हैं, आप वो ऐड कर लीजिए। उससे आपकी जो भैंस है बहुत अच्छा दूध देगी और गायों पर भी काफी अच्छा रिजल्ट है। तो अभी हमारे पास जो कपासिया अवेलेबल नहीं था तो अभी हम कपास की खली ही भिगोकर खिला रहे हैं और साथ में इनको हम जो है ट्रांजेक्शन फीड भी दे रहे हैं। जैसे ट्रांजेक्शन फीड जो है कम दी जा रही है, 2 किलो जो है एक भैंस को दी जा रही है एक टाइम की। और उसके अंदर जो है बाजरा 1.5 से 2 किलो पका हुआ बाजरा और साथ में जो है 1.5 से 2 किलो खली एक टाइम की पकाकर, मतलब खली को गलाकर और बाजरे को पकाकर, इस प्रकार से जो है दोनों भैंसों को खिलाया जा रहा है। तो इससे दूध में बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है। मैंने अभी इनकी मिल्किंग की वीडियो नहीं बनाई है क्योंकि समय था नहीं, तो मिल्किंग की वीडियो बनाकर आपके साथ जरूर से मैं शेयर करूंगी, जिससे कि आप लोगों को भी पता पड़े कि यदि भैंस रखना है तो फीड आपको अच्छी खिलानी पड़ेगी, तभी जो है भैंस दूध देती है। जैसे कि मेरी ये छोटी भैंस जो है ये बहुत नीचे चली गई थी, 3-3.5 लीटर पे चली गई थी सुबह के समय, तो ये वापस 5 लीटर पर आ गई है। सुबह के समय का इसका जो मिल्क है 5 का हो गया है। और ये जो भैंस है ये सुबह के समय 7 लीटर दूध पर आ गई है। ये डाउन होकर जो है 4.5 लीटर पर चली गई थी, तो ये 7 लीटर पर आ गई है। तो इस प्रकार से दोनों भैंसों में बहुत चेंज हुआ है दूध में, मतलब इतनी फीड पकाकर और ये सब खिलाने से तो फायदा है। इस वजह से अभी इनको यही खिला रहे हैं। और साथ ही जो गाय हमारे पास जैसे अभी प्रेग्नेंट नहीं हुई है, जैसे कि मेरी ये बछड़ी 40-116 अभी ये प्रेग्नेंट नहीं हुई, तो इसको जो है फीड में बाजरा चल रहा है। इससे भी दूध में बहुत फर्क पड़ा है, दूध बढ़ा है इसका भी। और जैसे ठंड आने पर दूध कम हुआ था, उसके साथ ही ये बछड़ी है, इसको भी हम जो है बाजरा खिला रहे हैं। अब इसमें जो है प्रेग्नेंट पशु भी है तो उनको बाजरा नहीं दे रहे हैं। और देने का तरीका वही है कि तीनों फीड को जो है मिक्स कर दिया जाता है। जैसे कि पहले बाजरा, फिर उस पर खली और फिर पशु जो हमारा तिवाना फीड है पशुहार, हम वो देते हैं। क्योंकि उसको ऊपर से देने का रीजन ये है कि उसको गीला करके नहीं खिलाया जाता है, तो इसलिए उसको ऊपर से सूखा दिया जाता है। तो किसान भाइयों, जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि हमारे इस चैनल पे हम खुद डेयरी फार्म चलाते हैं और पूरा सब चीज प्रैक्टिकल करते हैं और उसके बाद आपके साथ शेयर करते हैं।
तो हम ये सब चीज हमारे फार्म पर जरूर से करते हैं। जैसा मैंने आपको पिछली वीडियो में मौसम परिवर्तन के ऊपर वीडियो में बताया ही था, तो हमारे यहाँ पर भी हमने ये सारी चीजें स्टार्ट कर दी है, जिससे काफी फायदे हुए हैं। यदि आपके फार्म पर भी दूध कम हो रहा है तो आप जो है ठंड के इस मौसम में ये सारी चीजें खिलाएं। जो भी आपका खाली पशु है जो दूध दे रहा है, जो बहुत समय से दूध दे रहा है, प्रेग्नेंट नहीं हुआ है, तो यदि आप उसको भी खिलाएंगे तो वो एक तो हिट पे भी आ जाएगा टाइम से, उसके बाद कंसीव भी कर लेगा और साथ ही जो है दूध भी बढ़ा देगा। उसके बाद जब आपका पशु 2 महीने से ऊपर का कंसीव कर ले, तब आप उसको गुड़ तेल ये सारी चीजें बंद कर दीजिए और जो भी फीड आप खिलाते हैं वो आप उसको चलने दीजिए। तो हमारे फार्म पर ये सारी चीजें खिलाई जा रही है। अब कुछ ही दिनों में जो है बर्थिंग स्टार्ट हो जाएगा, मतलब अभी फिर भी 15 दिन लगेंगे बर्थिंग स्टार्ट होने में, क्योंकि अब की बार थोड़ा से लेट हो गए थे बर्थिंग होने में। तो मिलेंगे जल्दी से एक नई वीडियो के साथ और नई जानकारी के साथ। थैंक यू फॉर द वॉच।